Hello kids, welcome to math session. Today in this session we are going to learn about the factors of the form a plus b and a minus b. ये क्या है? हमने अभी तक क्या सीखा था? हमने तो इस टाइप से सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच करस्पॉन्ड्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना? लेकिन अब हमें एक और टर्म मिल रहा है, वो मिल रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी का. वो अब हम देखते हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं. नाउ ये जो आपके हैं इनको जरा ध्यान से देखें. हाउ वी कैन फैक्टराइज एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल लाइक दिस. अब ये जो हम देख रहे हैं हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इस टाइप से जो हमारे हैं, तो जब हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग दे आर नॉट द टाइप ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, है या नहीं? कैसे? अगर आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आई जस्ट गिव यू अ हिंट. हम देखते हैं 2ab से चेक करते हैं. और दूसरी चीज ये देखते हैं, ये जो हमारा है b टर्म है, ठीक है, क्योंकि दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज 2ab. b टर्म है वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. आप ध्यान से देखिए 6, कैन वी से इट इज अ स्क्वायर? नो, दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द नंबर. ऐसी अगर हम 12 को लें, इट इज नॉट द स्क्वायर. और दूसरा जो हम इसमें देख रहे हैं, इवन क्या है, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई कॉमन फैक्टर बाहर ले लें और उसके बाद हम कुछ इसका जो नंबर बच रहा है उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें. कुछ कॉमन भी वी कैन नॉट टेक इट आउट. सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे आगे, सो हाउ टू सॉल्व दीज एक्सप्रेशंस, यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. सो इस टाइप के जो हमारे होते हैं, इनका जो फॉर्मूला जाता है वो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी. क्लियर हुआ? नाउ इनको सॉल्व करने का देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड. तो आई एक्सप्लेन यू कैसे हम सॉल्व करते हैं. हमारा एक्सप्रेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो इसमें या तो हम इतना लंबा मेथड करें, x की जगह ये लिखें, फिर a की जगह, यहाँ पे a की जगह अगेन x, b की जगह 6, तो इट वुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर अस टू डू. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी लुक फॉर द रिलेशन ऑफ a प्लस बी एंड ए बी. हम ये रिलेशन देखते हैं. मीन्स, इसका आपको समझ में आया? मीन्स ये है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट टू फैक्टर्स, उनको हम a और b नाम देंगे, कि इफ दे आर मल्टीप्लाइड दे गिव अस दिस टर्म. क्लियर हुआ? एंड इफ दे आर एडेड दे गिव अस दिस टर्म a plus b. तो a plus b is corresponding with this and ab is corresponding with this. क्लियर हुआ? सो अब हमें देखना है नाउ क्या है, हमारे पास 6 है, ठीक है. तो वी विल लुक फॉर द 6 के फैक्टर्स. तो 6 का एक तो 1 आ गया, 1 इंटू 6, लेकिन 1 इंटू 6 ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. लेकिन अगर हम 1 एंड 6 को ऐड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 7, बट वी वांट 5. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड सम अदर फैक्टर्स. तो अब हम देखते हैं 2 and 3 का कॉम्बिनेशन. सो इफ आई मल्टीप्लाई 2 with 3 आई गेट 6. सो a and b, 2 is a, b 3 is b, I get 6. Very good. And if I add 2 plus 3 I get 5. I am getting 5. क्लियर हुआ? सो दिस मीन्स मैंने फैक्टर सर्च करे हैं a and b, वो हैं 2 and 3. सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट नाउ? अब इसको कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
5x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3x। क्लियर हो गया? तो 5 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 2x प्लस 3x प्लस 6। बस हमने ये जो था इसको हमने ब्रेक डाउन करा और ये एज इट इज रख दिया, क्योंकि 2 3 6 तो आना ही आना है। अब इसमें वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अब हम 2 2 का इसमें पेयरिंग कर देंगे एंड विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू। तो इसमें आई एम गेटिंग x एज कॉमन, तो मेरा अंदर x बचा प्लस 2। यहां पे आई एम गेटिंग 3 कॉमन, अंदर x प्लस 2, क्योंकि 3 3 2 6 होता है। सो x प्लस 2 आई एम गेटिंग। सो मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x प्लस 2, और ये आ गया मेरा x प्लस 3। क्लियर हुआ? तो दिस इज वेरी मच सिमिलर जब हमने एक एक्सरसाइज करी थी, वी आर फाइंडिंग द, पहले हम उसको फैक्टराइज कर रहे थे, फिर कॉमन फैक्टर्स बाहर रख रहे थे एंड देन वी वर पुटिंग। वो इसीलिए आपको सिखाया गया है, सो डेट नाउ अब आपको एक स्टेप आगे चलना है। अब आपको फैक्टर नहीं ब्रेक डाउन करना है, 2x का 2 इंटू एक्स, 3x का 3 इंटू एक्स एंड देन गोइंग ऑन। तो वो जो मैंने आपको बताया था, तब थोड़ा सा नाउ गो बैक टू दैट एक्सरसाइज, ट्राई टू डू इट ओरली, ट्राई टू फाइंड आउट द क्या कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, so I will do one more sum in front of you so that you feel very comfortable doing this. तो again I have to find out a b, जो मुझे 12 दे, means two numbers, when I multiply it gives me 12 and when I subtract it gives me -7. So we are going to look for the factors. तो factor हमारे 12 के क्या आ गए, एक तो 1 आ गया, तो 1 इंटू 12 विल नॉट गिव, क्योंकि ये माइनस या प्लस करने से विल गिव 11 या 13। आई वॉन्ट 17। अब मैं दूसरे देखती हूं। सो 12 का 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 करेंगे हम लोग। सो क्या होगा, 2 प्लस 6 इज 8 एंड 2 माइनस 6 इज 4। अगेन आई एम नॉट गेटिंग दिस टर्म, -7। सो आई लुक फॉर द अदर फैक्टर, वो क्या आ गया, 3 3 4s are 12। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो 3 4s are 12। सो आई हैव टू थिंक अबाउट 3 4s are, तो अब मुझे साइन पे आई हैव टू कीप फोकस कि -3 इंटू -4 विल गिव मी -12। -12 नो, +12 है ना, माइनस इंटू माइनस +12। And if I do the addition of -3 and -4, I will get -7. So I have find out two factors, that is 3 and 4. तो मैं क्या करूंगी, y² माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12। क्लियर हो गया? सो बिकॉज y क्या है, वेरिएबल इज देयर, तो मैं y आई विल कीप हियर। बट इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कि जो आप नंबर लिख रहे हैं, जस्ट कीप फोकस कि आपको कॉमन फैक्टर्स का समझ में आना चाहिए। नाउ इन दीज टू टर्म्स y इज कॉमन, तो आई एम टेकिंग y आउटसाइड एंड -3। अगेन आई एम टेकिंग -4 आउटसाइड, बिकॉज 4 3s are 12 होता है, तो y -3। जस्ट कीप फोकस with the sign, क्योंकि I need to take minus inside के when these two terms get multiplied I get positive. So do focus on the sign, don't just look for. और ये हमारा एक बहुत बड़ा एक ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इज देयर, जो हम यहाँ पे कॉमन जो हम एक बाहर निकाल के जो टर्म वी कीप इन ब्रैकेट, these two should match with each other. If they are not matching, please pay attention on your calculation. Look for the sign. अब मेरा क्या आ गया, y -3 and y -4. So this is the way we factorize. So let us start doing the next sum. z² minus 4z minus 12. तो इसके if you look for the factors, तो
फैक्टर्स क्या होंगे? विच टू number should we take that when we multiply we get -12 and when we do the addition या subtraction we get -4. तो 1 into 12 तो मिल रहा है बट 4 नहीं मिलेगा. लुक फॉर द अदर फैक्टर. वो क्या आ गया? 2 and 6. तो if I take 2 and 6, 2 6 are 12 and if I subtract I can get 4. लेकिन नाउ आई हैव टू कीप फोकस ऑन द माइनस साइन. तो माइनस साइन के लिए मीन्स द ग्रेटर नंबर शुड बी ऑफ माइनस एंड द स्मॉलर शुड बी ऑफ प्लस. क्लियर हुआ? सो अब इसको आप देखें तो आई हैव गॉट टू फैक्टर्स 2 and 6. तो कैसे लिखेंगे? जेड स्क्वायर प्लस 2z -6z एंड -12. तो -4z को वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू +2z एंड -6z. क्लियर हुआ? सो अब इसमें व्हाट इज कॉमन? z. तो 1z इनसाइड +2. क्लियर? इसमें व्हाट इज कॉमन? -6. ओके, तो किस अंदर क्या रहेगा? इट इज ओनली z क्योंकि -6 into z विल गिव मी -6z. नाउ टू ब्रिंग टू 12 क्या होगा मेरा? +2. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई -6 +2 मेरा क्या हो गया? 6 2 12. अब आप इसको लिख लेंगे z +2 and z -6 is the answer. Clear? One more sum we are going to do. 3m square plus 9m plus 6. Now in this sum just look at this. तो देखते हैं आप जैसे जैसे हम लोग सम्स कर रहे हैं आपको बहुत चीजों पे you have to keep focus. Here by looking at it easily we can say we can take out first a common factor. So जो मैं देख रही हूं तो मेरा 3 मैं देख रही हूं इट इज कॉमन एंड देन आई कैन डू m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. कर सकते हैं या नहीं? आई राइट दिस अगेन. सो ये जा रहा है मेरा 3 मेरा कॉमन आया फिर बचा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. Now I am going to solve this equation. 3 मेरा बाहर कॉमन रहेगा. So again अब आपको पता चल गया it's 2 का फैक्टर इट्स ओनली 1 and 2. तो दिस मीन्स हमारे क्या मिल गए? 1 and 2. So m स्क्वायर प्लस 1m प्लस 2m. तो 3m को वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू 1m प्लस 2m प्लस 2. So what is common in this? m. तो m प्लस 1 प्लस 2 m प्लस 1. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? m प्लस 1 m प्लस 2. तो ये मैंने एक कॉमन लिया और इन दोनों को आई हैव पुट इट डाउन और ये जो 3 है आई हैव केप्ट हियर. सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द गिवन टर्म. So what did we learn today? Today we have learned how to solve a different type of problem based on a different equation. और वो हमारी equation क्या जाती है? x square plus bracket a plus b bracket close x plus ab. Okay? So in the next session we'll do some exercise questions from the same chapter. See you again. Bye.